किसान भाइयों, फूलगोभी की खेती पूरे ठंडी जलवायु के लिए सबसे एक खास फसल बन चुकी है। क्योंकि आप 15 से 20 डिग्री या 25 डिग्री तापमान में भी आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि दोमट मिट्टी, ये जो फूलगोभी की खेती होती है, अब दोमट मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ से जो भरपूर होता है मिट्टी, उसके साथ का उसका जो पीएच मान होता है 6 से 7 पॉइंट होता है, जिसे हम अच्छी खासी से उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि फूलगोभी की खेती भारत में एक लोकप्रिय सब्जियों में से एक माना जा चुका है। क्योंकि सर्दियों में इसका स्वाद हर थाली के शान को बढ़ा देता है। चाहे पराठा ले लें, सब्जी ले लें, अचार ले लें, कचौड़ी ले लें, पकौड़े ले, हर रूप में आप फूलगोभी को पसंद की जाती है। और यही कारण होता है कि इसकी खेती के लिए किसान अधिक मुनाफे का सौदा बन चुका है। और इससे फूलगोभी की खेती से किसान लाखों से लाख रुपया कमाने का मौका मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि ठंडी जलवायु के लिए आप फूलगोभी की खेती करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कौन सा बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपके लिए कितना खास फायदेमंद है, हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, ठंडी जलवायु के लिए आपको 15 से 20 डिग्री तापमान सबसे बेहतर माना जाता है। और इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है। क्योंकि दोमट मिट्टी में हमारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं मिट्टी में भरपूर होते हैं। और साथ में मिट्टी का जो पीएच मान भी होता है वो 6 से 7 के बीच होता है, जिससे हम अच्छी पैदावार फूलगोभी के निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको एक सबसे बढ़िया आपको जो बीज का जो चुनाव करना है, अच्छी किस्म का करना है। जो कि बीजों का अगर जो आप बोने से पहले अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन करके आप बीज को बुआई कर देते हैं, तो आपको बीज को बुआई करते हैं तो हर एक पौधा आपको लिए एक बेस्ट साबित हो सकता है, अच्छी खासी उसमें फूल बन सकता है। क्योंकि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए आपको कम से कम नर्सरी को 25 से 30 दिन के बाद ही आप खेत में बुआई करेंगे। तो बीज को जैसे ही आप बुआई करते हैं तो उसमें आपको फफूंद नाशक से आपको उपचारित जरूर करना है। अगर जो हाइब्रिड किस्म है तो आपको तो फफूंद नाशक से उपचारित किया हुआ रहता है, और नहीं तो आप घर पे ही कर लें। क्योंकि आपको साफ एक फंगिसाइड मिलेगा, जिसे आप 1 केजी बीज में 1 ग्राम को आप फंगिसाइड को आप बीज को उपचारित कर लेते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि जो हमारे ज़मीन में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फफूंद नाशक होते हैं, वो क्योंकि हर पौधों को रोगों से हमको सुरक्षित प्रदान करता है। और जिससे क्या होता है कि आपकी नर्सरी अच्छी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, खेत में मिट्टी की अच्छी से आपको कम से कम भुरभुरी बना लेना है, अच्छी से जुताई कर लेना है। इसके बाद आपको कम से कम 1 ट्रॉली कम से कम गोबर जरूर डाल देना है, जो सड़ी हुई 6, 7, 8 महीना पुराना हो। खेत के अच्छी जितने भी होते हैं आपको मेड़ की तरह तैयारी कर लेना है, या तो फिर आपको सिंपल में रोपाई करते हैं उस तरह से रोपाई कर लेना है। क्योंकि जो हमारे नुकसान होती है फसल को, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसकी अगर जो आप रोपाई से पहली सिंचाई तुरंत अगर जो करते हैं तो कम से कम आपको पानी दे देकर इसकी रोपाई करना है। और कम से कम 8 से 10 दिन बाद हल्की सिंचाई करना है, जो कि हमारी पौधों को निराई गुराई का जो नियंत्रित रूप से खरपतवार को पनपने नहीं दे। गोबर की खाद के साथ साथ आप उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश संतुलित मात्रा में आप सल्फर, कैल्शियम आप दे सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम से कम 2 किस्तों में देना है, ये ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रखेगा। क्योंकि जब आप रोपाई के कम से कम 20 से 25 या 30 दिन के बाद अगर जो आप उसमें फिर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो आपकी फसल का जो वनस्पति का जो बढ़वाड़ होता है वो तेज़ी से होता है। और क्योंकि हम आज के डेट में देखते हैं कि जो रोग लगने का जो सबसे ज़्यादा नियंत्रण की फूलगोभी के फसल में तना छेदक, माहू और झुलसा जैसे रोग का असर हमेशा देखता है। इसीलिए आपको समय समय पर दवाइयों का भी छिड़काव करते रहना है। अगर जो आप नहीं करना चाहते रासायनिक दवाई, तो आप जैविक तरीके से भी आप नीम का घोल, गौमूत्र का छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई के करीब आपको 80 से 100 दिन में फूलगोभी की जो फसल होती है उसकी आप फूल तैयार हो जाता है, और उससे आप कटाई कर सकते हैं। जब फूल सफ़ेद और कसे हुए दिखे तभी आप इसे काटें
या तोड़ाई करें, और न तो इसके अलावा इसे नहीं तोड़ने दें, क्योंकि इसका जो बाज़ार रेट होता है आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अगर जो आपकी जलवायु अच्छी है तो आप अच्छी किस्म का संतुलित करके अच्छी खाद का देखभाल करते हुए आप फूलगोभी की फसल की उत्पादन कीजिए, आपको अच्छा पैदावार मिलेगा और साथ में आप कम समय में आप इसका बाज़ार में अच्छी आमदनी आपको मिल सकती है। तो किसान भाइयों, ये रहा फूलगोभी की खेती, और फूलगोभी की खेती से किसान आज की डेट में अच्छी खासी मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि फूलगोभी का जो डिमांड है वो बाज़ार से लेकर हर एक किसान, हर एक व्यापारी के माइंड में बस चुका है कि हमें फूलगोभी की फसल लाना है, उसको सब्जी बनाना है या तो फिर उसको मार्केट में बेचना। इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।